दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो आसाम में तेजपुर शहर की है। इस बात को लगभग 25-26 साल हो गए हैं। तब पापा की पोस्टिंग तेजपुर में थी। इस हादसे को कई साल बीत जाने के बाद भी आज जहन में अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि यह हादसा भुलाया नहीं भूलता। ये घटना बहुत ही अविश्वसनीय थी। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहानी बताने वाले पे यकीन करे या ना करे। जिनके साथ ये हादसा हुआ वो काफ़ी डरे हुए थे। चलिए सुनाता हूँ आपको वो कहानी। रविवार का दिन था। उस दिन शायद कोई त्योहार था। शाम को पूजा की गई, त्योहार मनाया गया। सब खुश थे। तब अपने अपने घर में त्योहार मना के सो गए। हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। शायद वो भगवान पे इतना यकीन नहीं करते थे। उनके घर में रात में चिकन बना और फिर रात में 11 बजे के आसपास वो बाहर गए। बाहर एक पीपल का पेड़ था। हम लोग पीपल के पेड़ को बहुत मानते हैं। हर त्योहार में कभी दीपक या अगरबत्ती वहाँ जला के आते हैं। शायद वो इतना नहीं मानते। रात में अकेले धीरे धीरे वो पीपल के पास जा पहुँचे और आसपास हड्डियाँ डाल दी। आसपास दूर दूर तक किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। बस हाँ, कहीं कुत्ता या कहीं शियार की आवाज़ आ रही थी। अमावस की रात होगी, अंधेरा पसरा हुआ था। फिर धीरे धीरे वो घर की तरफ आए और कुछ देर बाद सो गए। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। उन दिनों सब जल्दी सो जाया करते थे। ना इंटरनेट, ना मोबाइल और कंप्यूटर तो बहुत ही कम लोगों के पास हुआ करते थे, और जो सिर्फ ऑफिस वर्क के काम आते थे। इसी वजह से लोग जल्दी सो जाया करते थे। तो 12 बजे भी काफ़ी लेट माना जाता था। इन महाशय का नाम अनवर था, जो बेफिक्र होकर सो रहे थे। रात के 1-2 बजे के आसपास उनके दरवाजे पे ठक ठक की आवाज़ हुई। ये आवाज़ कभी खिड़की पे कभी दरवाजे पे आती रही। उन्हें लगा कोई आया है, शायद रात में कुछ काम पड़ गया हो। बाहर जाके देखा तो कोई नहीं था। वो वापस आए। उन्हें लगा किसी ने मजाक किया है। वापस आके सो गए। पर कुछ देर में ही उन्हें फिर लगा जैसे फिर कोई खड़खड़ा रहा हो, दरवाजे पे खड़ा हो और आवाज़ दे रहा हो। कोई उन्हें उनके नाम से पुकार रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर से कोई नहीं था। अब वो समझ गए कुछ तो गलत हो रहा है। अब वो सोए नहीं और एक बार फिर से ठक ठक की आवाज़ आई। उन्हें पता था कोई नहीं होगा। दरवाज़ा खोला तो सच में कोई नहीं था। अब उन्होंने फैसला किया कि किसी की मदद ली जाए। पर उन दिनों रात में सब सो जाते थे, तो इतनी रात में कौन मदद करेगा। पर फिर भी वो धीरे धीरे पड़ोसी के घर गए। वहाँ त्रिपाठी अंकल रहते थे। त्रिपाठी अंकल के घर के बाहर ठकठकाया तो उन्होंने हड़बड़ा के पूछा कौन है। तो उन्होंने बताया मैं अनवर। बोलता इतनी रात में? बोलता हाँ, कुछ इमरजेंसी आ गई है। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला और अनवर ने बताया कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है। तो उनको लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं बैठा बैठा वेट कर रहा था कि कोई बच्चा हो या कोई होगा, पर कोई नहीं था। दरवाज़ा खोलते ही ऐसा लगता कि कोई है ही नहीं। फिर त्रिपाठी अंकल बोले क्या तुमने कुछ गलत किया है? आज कुछ किया तुमने? अनवर भी सोचने लगा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। वैसे भूत प्रेत को तो मैं मानता भी नहीं था, बट फिर भी उसने बोला कि हाँ, मैंने चिकन खाया और वहाँ पेड़ के नीचे रख दिया था। बोला त्रिपाठी जी बोले वो कौन सा पेड़ था? अनवर ने बताया कि वो पीपल का पेड़ था। त्रिपाठी जी समझ गए। उन्होंने कहा चलो अनवर, वहीं चलते हैं। तो अनवर और त्रिपाठी जी रात में पीपल के पेड़ के यहाँ गए और उन्होंने कहा कि अनवर ये सारी हड्डियाँ उठाओ और डस्टबिन में डाल के आओ। तो अनवर ने वैसे ही किया। सारी हड्डियाँ उठाई और कचरे के डस्टबिन में डाल के आ गया। फिर दोनों धीरे धीरे अपने घर की तरफ आए। अब त्रिपाठी जी ने समझाया अनवर को
अनवर, हम पीपल के पेड़ को पूजते हैं। कहा जाता है इसमें आत्माओं का निवास होता है। तो अगली बार से तुम कभी ऐसा करो तो ध्यान रखो कि पीपल का पेड़ ना हो। तो अनवर समझ गया। उसके बाद अनवर अपने घर गया तो उसे कोई आवाज़ नहीं आई। और लोगों को भले ही यकीन ना हो, पर सिर्फ अनवर जानता था कि ये घटना कितनी सच्ची थी, क्योंकि रात भर वही जगह था। उस रात को भले ही बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई, पर उसे समझ में आ गया था कि कुछ तो